सत्यराम दादू दयाल जी महाराज जीवित मृतक के अंक का निरूपण कर रहे हैं और इसके अंतर्गत जीवित मृतक किसे कहते हैं ये बात बता रहे हैं। दादू दयाल जी महाराज कहते हैं, दादू मृतक तब ही जानिए जब गुण इंद्रिय नाई, जब मन आपा मिट गया तब ब्रह्म समाना माई। दादू दयाल जी महाराज कहते हैं कि दादू मृतक तभी जानिए, आदमी को जीवित मृतक तभी समझना चाहिए। कब? जब गुण इंद्रिय ना आए। गुण का तात्पर्य यहाँ दो है। एक तो ये जो सत्व रज और तम है, तो जिसके अंदर रासिक और तामसिक गुणों के अंदर प्रवृत्ति न होवे, एक तो गुण से तात्पर्य ये है। दूसरा आसुरी गुण है, उनसे तात्पर्य है कि जिस आदमी के अंदर आसुरी गुण न होवे उसको मृतक के समान समझना चाहिए। आसुरी गुण कौन कौन से हैं? तो उसके लिए गीता में कृष्ण भगवान कहते हैं, दंभो दर्पोभिमानश्च क्रोध पारुष्यमेव च अज्ञानम चाभिजातस्य पार्थ संपदम आसुरीम। ये आसुरी संपत्ति है महाराज। जिसमें आसुरी संपत्ति नहीं होवे उसको मृतक समझना चाहिए। तो आसुरी संपत्ति के अंतर्गत क्या क्या आते हैं? दंभ। दंभ का तात्पर्य है कि मान, बढ़ाई, पूजा आदि प्राप्त करने के लिए अपनी वैसी स्थिति न होने पर भी वैसी स्थिति दिखाने का नाम दंभ है। कहने का तात्पर्य यह है कि कोई आदमी विद्वान नहीं है फिर भी अपने आप को विद्वान बताने की कोशिश करे। कोई आदमी संपन्न नहीं है फिर भी अपने आप को संपन्न बताने की कोशिश करे। मतलब जो वो है नहीं उसको प्रकट करने की कोशिश करे, ये दंभ कहलाता है महाराज। दानी है नहीं पर दान होने का प्रदर्शन करता है, दानी होने का, तो ये दंभ है। और दर्प, दर्प का मतलब होता है घमंड। धन का, वैभव का, जमीन का, जायदाद का, मकान का, परिवार का, इनका घमंड होना कि मेरे पास इतना धन है, इतने मकान है, इतना बड़ा परिवार है, ये दर्प कहलाता है। और अभिमान, मैं उच्च जाति का हूँ, गांव वाले मेरी बात मानते हैं, मैं कुलीन हूँ, इस प्रकार का जो अभिमान होता है इसको अभिमान कहते हैं। और पारुष्य का मतलब होता है कठोरता, अकड़ करके चलना, टेढ़ी आँख से देखना, कठोर वाणी बोलना, ये पारुष्य कहलाता है। और अज्ञान, अज्ञान का मतलब अविवेक, जिसको क्या सत्य है, क्या असत्य है, क्या कर्तव्य है, क्या अकर्तव्य है, इसका मालूम ही नहीं होए, उसको अज्ञान कहते हैं। तो कृष्ण भगवान कहते हैं, दंभो दर्पोभिमानस्य क्रोध पारुष्यमेव च अज्ञानम चाभिजातस्य पार्थ संपदा। इस प्रकार के आसुरी संपदा को लेकर के उत्पन्न हुए पुरुष के ये लक्षण हैं। तो जिसके अंदर दंभ न होवे, दर्प न होवे, अभिमान न होवे, क्रोध न होवे, कटुता न होवे, अज्ञान नहीं होवे महाराज, वो क्या है? उसको मानना चाहिए मृतक के समान है। और इंद्रिय नाई, इंद्रिय नाई का तात्पर्य है कि 500 इंद्रियां उसके वश में होवे। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध के अंदर उसकी प्रवृत्ति आसक्ति पूर्वक न होवे। तो जिनके अंदर ये गुण है उसको क्या मानना चाहिए? मृतक समझना चाहिए। दयाल महाराज फिर कहते हैं, देखो, दादू मृतक तब ही जानिए जब गुण इंद्रिय नाही, जब मन आपा मिट गया और अहंकार मिट गया। जब सब प्रकार का अहंकार नष्ट होकर के और ब्रह्म मन जो है ब्रह्म में ही लीन हो गया, तब समझना चाहिए कि ये जीवित मृतक है।
जब मन आपा मिट गया, अहंकार मिट गया, तब ब्रह्म समाना माया, और मन जो है उसका ब्रह्म में लग गया, ब्रह्म चिंतन में लग गया, तो समझना चाहिए कि ये क्या है, जीवित मृतक है। और इसको अच्छी तरह से समझने के लिए एक उदाहरण से समझो। एक बार एक जिज्ञासु एक साधु के पास में गया और जाके कहा कि हमारा जीवित मृतक का क्या अर्थ होता है, ये बताओ। तो साधु ने कहा कि मैं जो है बाद में बताऊंगा, ये जो अपने आश्रम के पास में जो शमशान है और वहाँ जो चबूतरे हैं, छतरियाँ हैं, वहाँ जाओ और सबको गालियाँ निकाल के आओ कि सालियो तुम ऐसे ही थे, तुम नीच थे, तुम जो है अच्छे आदमी नहीं थे, इसी कारण से तुम्हारी ये गति हुई, तुम पत्थरों के नीचे दबे हुए पड़े हो। ऐसे गालियाँ निकाल के आओ सबको। तो वो गया और सबको गालियाँ निकाल करके आया। फिर दूसरे दिन आया कि महाराज जीवित मृतक का क्या अर्थ होता है। तो कहता है कि अपनी बगिया के अंदर जो फूल है, पहले ऐसा करो, ये फूल ले जाओ और उसी शमशान में जा कर के और सबको फूल चढ़ा के आओ, चरणों के ऊपर, छतरियों के ऊपर, और सबकी बड़ाई करके आओ, अरे महाराज आप तो उदार थे, आप तो दानी थे, हैं, आप तो जो धार्मिक थे, आप तो परोपकारी थे, आपकी महिमा वर्णन नहीं की जा सकती है। इस प्रकार से खूब उनकी बड़ाई करके आओ। फिर गया, फिर वापस आया कि महाराज जीवित मृतक के क्या लक्षण है। तो साधु ने कहा कि मैंने तो बता दिया। तो उस जिज्ञासु ने कहा कि मेरे तो समझ में नहीं आई। उसने कहा कि तू कल जो है सबको गालियाँ निकाल करके आया था और आज सबको जाकर के माला चढ़ा के आया है, फूल चढ़ा के आया है, प्रसाद चढ़ा के आया है, तो क्या उनमें से किसी ने खड़े होकर के निंदा करते समय तुम्हारा विरोध किया, प्रशंसा करते समय तुम्हारे को धन्यवाद दिया? तो जिज्ञासु कहता है महाराज आप भी क्या बात कहते हो, वो जो मर गए हैं वो निंदा करने पर क्या तो अपवाद करेंगे और क्या प्रशंसा करेंगे। महाराज वो तो मर गए, उनका कोई निंदा का और प्रशंसा का उनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो साधु कहता है बस यही है जीवित मृतक का लक्षण, कि जिसके ऊपर निंदा का, प्रशंसा का, लाभ का, हानि का, यश का, अपयश का, जय का, पराजय का, सुख का, दुख का, इनका जिसके ऊपर असर न पड़े उसको जीवित मृतक समझना चाहिए। तो इस प्रकार से दाऊद दयाल जी महाराज जीवित मृतक के लक्षण बताते हैं। और कह रहे हैं दयाल महाराज आगे कि जे जन आपा मेट कर रहे राम ल्योलाय, दादू सब ही देखता साहिब सो मिल जाए। जे जन आपा मेट कर, जो व्यक्ति, जो सेवक, जो साधक अपने अहंकार को मेट करके रहे राम ल्योलाय, राम का चिंतन करे, अपनी वृत्ति राम के अंदर लगावे, तो दादू सब ही देखता साहिब सो मिल जाए। तो निर्गुण राम का स्मरण करता करता निर्गुण ब्रह्म ही हो जाता है। वो देखते देखते ही, वो स्मरण करते करते ब्रह्म रूप हो जाता है, जो आपा मेट करके परमात्मा का चिंतन करता है। वो देखते देखते ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। ये बात कह रहे हैं दादू दयाल जी महाराज। आमेर में विराज रहे थे और दादू दयाल जी महाराज के दो शिष्यों का नाम, एक का नाम गरीबदास और एक का नाम मस्किन दास था। तो राजा आया आमेर का, और आमेर का राजा आकर के और दादू दयाल जी महाराज से प्रश्न करता है कि महाराज आपने गरीबदास का नाम गरीबदास क्यों रखा, मस्किन दास का नाम मस्किन दास क्यों रखा? तो दादू दयाल जी महाराज कहते हैं गरीब गरीबी गह रया, मस्कीन ही मस्कीन दादू आपा मेट करे हो रहा ललीन।
गरीब गरीब ही गए रिया। गरीबदास ने गरीबता धारण कर रखी है, उसने अपना अभिमान नष्ट कर दिया है। और मस्कीन ही मस्कीन, और मस्किन दास ने दीनता धारण कर रखी है। दादू आपा मेट कर, इन दोनों ने अपने अहंकार को मेट करके और हो रहा लेलीन, और ये जो है परमात्मा के अंदर लेलीन हो रहे हैं। इस कारण से हमने इनका नाम गरीबदास और मस्किन दास रखा है। चलो अस्तु। इस प्रकार से दादू दयाल जी महाराज इन साखियों के अंदर ये बताते हैं कि जीवित मृतक कौन है, जिसके अंदर आसुरी संपत्ति के गुण नहीं है, जो राजसिक और तामसिक गुणों से निर्लिप्त है, जिसने अपने इंद्रिया वश में कर ली है, उसको जो है तुम जीवित मृतक समझो। और जिसने अपने आपा को नष्ट कर दिया है और जो परमात्मा का स्मरण करता है, वो देखते देखते ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। ये बातें दाऊद दयाल जी महाराज इन साखियों में बताते हैं। सत्य राम।